नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लास्क वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के बारे में। फ्लास्क फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको मदद करेगा वेब एप्लीकेशन लिखने में, जो अगर आप पाइथन सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो फ्लास्क ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप छोटे से छोटे वेब एप्लीकेशन से लेके बड़ी सी बड़ी वेबसाइट भी आप इसमें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। टेक क्रंच एक वेब एप्लीकेशन है जहां पे आप ब्लॉग्स और न्यूज़ पढ़ सकते हैं। IMDb एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है जिसमें आप मूवीज़, टीवी शोज़ या फिर एक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस यहाँ पर देखते हैं और यही वेब एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं फ्लास्क की मदद से। और फ्लास्क एक बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं कि आप मतलब फ्लास्क स्टार्ट कर दो और पहले ही दिन आप फेसबुक बना दो। इट्स नॉट लाइक दैट। तो कोई भी वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। जैसे कि हर एक वेब एप्लीकेशन जो है उसको बनाने के लिए, हर एक वेब एप्लीकेशन जो है बहुत सारे चीज़ों से बना होता है, जिसमें डेटाबेस होता है, जिसमें फ्रंट एंड होता है, जिसमें बैक एंड होता है, जिसमें लोड बैलेंसिंग होती है, जिसमें सर्वर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। और इस सारी चीज़ों में, इस वेब एप्लीकेशन इकोसिस्टम में हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्लास्क कहाँ पे फिट होता है और फ्लास्क हमें किस चीज़ में मदद कर सकता है। तो फ्लास्क आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बेसिक पाइथन डेवलपर हैं या फिर आप पाइथन में ऑलरेडी कोडिंग करते हैं। अगर आप PHP जानते हैं तो फ्लास्क आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। और फ्लास्क एक इकलौता फ्रेमवर्क नहीं है जो कि पाइथन में लिखा गया है। पाइथन में अपने जैंगो के बारे में भी सुना होगा, लेकिन फ्लास्क और जैंगो में ये बहुत ही मेजर फ़र्क ये है कि फ्लास्क एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जो बिल्कुल ही लाइट वेट है और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप बहुत ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन जैंगो जो है, जैंगो एक रेडीमेड चीज़ है जिसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना फ्लास्क में है उतना आप वहाँ पे नहीं कर सकते। और अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रेमवर्क आखिर क्यों होता है। मतलब फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वेब एप्लीकेशंस के लिए सीमित नहीं रहती। वो एक सॉफ्टवेयर बनाने का एक प्रोटोटाइप जैसा फंडा होता है, या फिर एक छोटी सी बनी बनाई चीज़ होती है जहां से आप अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हर कोई वेब एप्लीकेशन या फिर कोई भी एप्लीकेशन जिसमें डेटा आता है या फिर डेटाबेस स्टोरेज जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो वो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पाइथन में अगर आपको MySQL डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो कोड बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है। हर एक डेवलपर को बिल्कुल स्क्रैच से लिखने की उसको ज़रूरत ना पड़े अपने डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए या फिर उसको में इंसर्ट करने के लिए। तो फ्रेमवर्क्स क्या करता है, फ्रेमवर्क्स ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ों को इकट्ठा करके एक प्रॉपर मतलब क्या बोलता है उसको, डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक ऐसा एप्लीकेशन बनाता है जिसकी मदद से आप ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें पा सकते हैं। तो फ्लास्क बिल्कुल एक ऐसा ही फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनबिल्ड आती हैं, जैसे कि टेम्पलेटिंग सिस्टम है। उसके बाद डेटाबेस कम्युनिकेशन वहाँ पे इजी है। सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो फ्लास्क में आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। और ये बनाने के लिए आपको फ्लास्क कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट ना करना पड़े। सो यही चीज़ है फ्लास्क के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्लास्क के बारे में कोई ट्रेनिंग ट्यूटोरियल बनाऊं या फिर एक कोई वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं दिखाऊं आपको कि कैसे फ्लास्क में एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि फ्लास्क के ऊपर एक सीरीज़ बनाऊं। और बस फ्लास्क के बारे में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।